सुरक्षा में छिटपुट हिंसा के बीच वोटिंग हुई। 5 बजे तक जहां 35 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का समय समाप्त हो गया है, वहीं 36 जगहों पर शाम 7 बजे तक वोटिंग हुई। एक और कई सीटों पर विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ते हुए दिखे, तो वहीं अलग अलग जगहों पर 3 की मौत हो गई है। दरभंगा में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के 2 घंटे बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिमी चंपारण में सभा की। उन्होंने कहा है कि अब रावण के पुतले की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के पुतले जलाए जा रहे हैं। हम झूठ बोलने में मोदी की बराबरी नहीं कर सकते। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार पर गया में आचार संहिता उल्लंघन मामला दर्ज हो गया है। शहर के कोतवाली थाना में उन पर मामला दर्ज हुआ है, जिनकी पुष्टि सदर अनुमंडल पदाधिकारी इंद्र कुमार ने की है। प्रेम कुमार पार्टी चिन्ह कमल छाप का मास्क लगाकर मतदान करने गए थे। उनके विरोधियों ने इस बात का जमकर विरोध किया। अरेराज की चुनावी सभा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कार्यकाल में गरीब कल्याण के लिए काम किया है, तो दूसरे में देश के उत्थान के लिए। अब वह देश के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की नींद हराम हो गई है। बूथ पर किसकी मर्जी से वोटिंग हो रही है, यह लड़ाई 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में भी सामने आई। बुधवार को भोजपुर के शाहपुर में राजद प्रत्याशी राहुल तिवारी और निर्दलीय प्रत्याशी बटेश्वर यादव के समर्थकों के बीच बूथ पर कब्जे की भिड़ंत में दोनों पक्ष के लोग लहूलुहान हुए। निर्दलीय बटेश्वर यादव के आधा दर्जन घायल समर्थकों में एक की हालत नाजुक है। घायलों में महिलाएं भी शामिल है। मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान मुंगेर में हुई लाठीचार्ज और गोलीबारी की घटना को लेकर नीतीश सरकार अब चौतरफा घिरती जा रही है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। चिराग ने कहा है, मुंगेर की घटना जनरल डायर की याद दिलाती है। गोपालगंज में राजद के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव ने अपने मामा साधु यादव पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने लोगों से अपने मामा के खिलाफ वोट करने की अपील की। अपने सगे मामा साधु यादव का नाम लिए बिना तेजस्वी यादव ने कहा है कि दातुन तोड़ने के चक्कर में लोग पेड़ को मत उखाड़ ले। कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव कराना यहां के नेताओं को भारी पड़ रहा है। भाजपा और जदयू के नेताओं के बाद विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी को कोरोना हो गया है। मुकेश सहनी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वह कई दिनों से लगातार चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे, जिसके कारण वह संक्रमित हो गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बुधवार की सुबह वोटिंग से पहले राहुल गांधी को ट्वीट कर वोट की अपील करना महंगा पड़ गया। भाजपा ने चुनाव आयोग से कांग्रेस ने राहुल गांधी के इस ट्वीट को लेकर शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। यूनाइटेड अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय अब वहां के पते पर पासपोर्ट बनवा सकते हैं। दुबई में भारतीय दूतावास में पासपोर्ट और सत्यापन अधिकारी सिद्धार्थ कुमार बरेली ने कहा है कि भारत सरकार ने अपने विदेशी नागरिकों को उन देशों का अपना स्थानीय पता जोड़ने की अनुमति देने का फैसला लिया है जहां वे रहते हैं। 2 अक्टूबर को कतर एयरवेज की 10 फ्लाइट से दोहा पहुंची महिला यात्रियों की निर्वस्त्र तलाशी ली गई थी। इसमें 13 महिलाएं ऑस्ट्रेलिया की थी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने इसे भयावह और असहनीय हरकत बताया। वहीं कतर ने घटना के लिए माफी मांगी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। सऊदी सरकार ने अगले महीने होने वाले G20 समिट के लिए एक विशेष नोट जारी किया है। इसके पिछले हिस्से पर G20 देशों के नक्शे हैं। खास बात यह है कि इसमें कश्मीर, गिलगित और बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं दिखाया गया है, लेकिन पाकिस्तान सरकार चुप है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स।